नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम O2N सरकारी नौकरी पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। कल हमने बात की थी इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज उसी के उपरांत वैदिक काल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या जानकारी है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मान्य रहेगी। वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जब अब वैदिक काल की बात आती है तो एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक काल जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चली थी, लेकिन जो वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला है, जिसमें ऋग्वैदिक काल और वैदिक उत्तर वैदिक काल है। जो इसके टाइम पीरियड है, जो 1750 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें 250 साल का गैप है, जिसे हम अज्ञात काल कहते हैं, जिसमें हमें ये जानकारी प्राप्त उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि उस काल में क्या हुआ, क्या घटित हुआ। सीधे उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो हमें देखने को मिला या पढ़ने को मिला, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? इसको ग्रामीण सभ्यता क्यों नहीं कहा जाता? वैदिक सभ्यता को जो वैदिक सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता है, इस कारण इसमें जो विकास हुआ है, इसमें वेदों को ज़्यादा लिखने का काम हुआ है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक बड़ा कालखंड है। वैदिक सभ्यता जो है वो वैदिक काल की एक प्राचीन संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई है। जो वैदिक काल था उसमें वेदों की रचना अत्यधिक हुई है, जिसमें वेद हुए, उपनिषद हुए और अन्य ब्राह्मण ग्रंथ हुए आदि, उसमें रचना होने का काम किया गया है वैदिक सभ्यता में। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। इसका जो स्रोत है हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, जिस कारण हम इसे वैदिक सभ्यता का नाम देते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। जो वैदिक सभ्यता को बसाने का काम करते हैं उन्हें हम आर्यों को श्रेय दिया जाता है कि आर्यों ने वैदिक सभ्यता को बसाने का काम किया है, जिसमें हमें पता चला कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे। मैक्स मूलर जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा है आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने आर्यों का स्थान अलग अलग जगह माना है, जिनमें से निम्न में जो विख्यात हैं मैक्स मूलर, उन्होंने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई है। जो आर्य है उनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता ही वो वैदिक सभ्यता कहलाई गई। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो तो नगरीय सभ्यता थी, उसमें उच्च स्तरीय जो कह सकते हैं हम जो उसको नगरों को बसाने का जो काम किया है उच्च स्तरीय था। लेकिन इसके जो प्रांत जो सभ्यता आई है, जो आर्य द्वारा बसाने का काम किया गया है, वो ग्रामीण सभ्यता है, जिसमें मानव पुनः झोपड़ी पट्टियों में रहने लगा है। उस टाइम में मानव जो था, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला मानव था, वो पक्के घरों में रहता था। लेकिन उसके उपरांत जो वैदिक काल जो आया है, उसमें मानव ग्रामीण सभ्यता बनाकर यानी झोपड़ पट्टियों में रहना स्टार्ट किया है। वैदिक काल को विभाजन 2 भागों में किया गया है, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। इसके उपरांत हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, इसमें हम जो पढ़ने का काम करेंगे, सर्वप्रथम भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। जो वैदिक काल में जो आर्य आए हैं, उनको जो सर्वप्रथम जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है
वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है। जो ऋग्वेद है, एक वेद, वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है, जिसमें आर्य शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो 36 बार हुआ है। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता, जिस प्रकार हमारे यहाँ पर सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसी प्रकार ईरान का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता, ईरान का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता है, उसमें और ऋग्वेद में अनेक बातें समान पाई गई हैं, जिस कारण से विद्वानों ने जो विचार किया है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। जो सिंधु नदी है, जो मानसरोवर ग्लेशियर से होती हुई कश्मीर के से होती हुई पाकिस्तान में होती है, अरब सागर में गिरती है, जो सिंधु आर्य की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख है। जो सिंधु नदी है उसका उल्लेख जो ऋग्वेद में बार बार मिलता है। उसके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी, ऋग्वेद में जो उल्लेखित दूसरी सबसे जो पॉपुलर नदी है, उसका जो उल्लेख है, जो सबसे दूसरी पॉपुलर नदी है सरस्वती नदी है, जिसे नदीतमा अर्थात श्रेष्ठतम नदी कहा गया है। श्रेष्ठतम नदी कहा गया है। श्रेष्ठतम नदी किस बार कहा गया है कि इसे पवित्र और श्रेष्ठतम नदी माना गया है वैदिक काल में। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, ऋग्वेद में जो उल्लेख है गंगा का एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो नदियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का, फिर उसके बाद जो सबसे पॉपुलर नदी है सरस्वती नदी, उसमें फिर गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। आर्यों के निवास स्थल के लिए सेप्त सेधव शब्द का प्रयोग किया गया है। सेप्त सेधव इस मतलब कि उसमें जो आर्य जो निवास स्थान है उसके आसपास 7 नदियां बहती हैं, जो पंजाब एरिया और पाकिस्तान के एरिया से में हैं। पंजाब एरिया से लेकर पाकिस्तान, जिसमें चिन्नाब, सिंधु, सतलज आदि नदियां आती हैं। राजनीतिक व्यवस्था, वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार है। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, कुल ग्राम विश्व जन और राष्ट्र, ये नीचे से बढ़ते हुए हैं ऊपर के लिए। जो सबसे नीचे होगा कुल, उसके ऊपर ग्राम, फिर उसके ऊपर विश्व, फिर उसके ऊपर जन और सबसे ऊपर राष्ट्र। कुल प्रमुख कुलुप, कुल के जो कुल का जो प्रमुख होता है उसे हम क्या कहेंगे? कुलुप। ग्राम के प्रमुख को कहेंगे मुखिया, और मुखिया को ग्रामीणी, और विश्व के प्रधान को विस्पति, एवं जन का जो मुखिया होगा या जन का जो प्रमुख होगा, जो कबीले का प्रमुख होगा, उसे राजन कहेंगे। जन के जो प्रमुख होगा उसे राजन, विश्व के जो प्रमुख होगा उसे प्रधान या विस्पति, जो विश्व का प्रधान है उसको विस्पति, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहने का काम करेंगे। आगे देखिए, कबीले के प्रधान को सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। कबीले का जो प्रधान था उसको कुछ सीमित अधिकार प्राप्त थे कि वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता था। जिस तरीका से राजा जो अपने राज्य में बहुलीय बदलाव कर सकता है। संभवतः कबीले के आम सभा समिति राजन या राजा को चुनती थी। जो कबीले के प्रधान थे वो आमतः जो समिति हुआ था, सभा और समिति उस टाइम की 2 प्रमुख समिति हैं। जिस प्रकार आज के टाइम में लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा एवं राज्यसभा, उसी प्रकार उस टाइम में भी सभा और समिति हुआ करती थी, जिसमें राजा को चुना जाता था।
सभा और समिति दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती हैं। जनता द्वारा चलाने वाली जनतांत्रिक जो राजा को सलाह देती हैं। ये इस तरीका की, जैसे कि आज के टाइम में लोकसभा में कैबिनेट मंत्री हैं, उसी प्रकार जो राजा को सलाह देती थी संस्थाएं मानी, जो जनतांत्रिक संस्था थी वो राजा को सलाह देती थी। जिस प्रकार आज के टाइम में लोकसभा और राज्यसभा कैबिनेट मंत्री। श्रेष्ठ और सामर्थ्य लोगों की संस्था थी। सभा जो है श्रेष्ठ और सामर्थ्य लोगों की संस्था थी। इसमें केवल जो इसमें जो केवल बातें होती थी वो केवल श्रेष्ठ और सामर्थ्य लोगों की बातें होती थी। लेकिन जो समिति थी उसमें सामान्य लोगों की, समिति के अध्यक्ष के ईशान जो समिति थी उसमें जो सामान्य लोगों के बारे में वार्तालाप होती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। समिति जो अध्यक्ष था इसे ईशान कहते थे। जिस प्रकार लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर महोदय जिसे बोला जाता है, उसी प्रकार समिति के जो अध्यक्ष थे उन्हें ईशान कहते थे। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। उस टाइम में जो स्त्रियां थी उनकी दशा काफ़ी अच्छी थी, जिससे हम ये जान सकते हैं कि स्त्रियां भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की तुलना में। ऋग्वैदिक कालीन देवता। ऋग्वैदिक कालीन देवता। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की जो ऋग्वैदिक काल में जो देवता हैं उसमें कुछ देवताओं की कुछ ज़्यादा ही वो आ गए थे। देवताओं की जो संख्या है वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि इसमें आडंबर पाखंडवाद ज़्यादा हो चुका था जो ऋग्वैदिक कालीन के अंत तक। इसमें हम देवताओं के बारे में जानेंगे। जो इंद्र देवता थे वो उन्हें युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। जिस प्रकार अग्नि के देवता थे उन्हें देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता यानी बीच बिचाव वाले देवता माना जाता था। वरुण जिन्हें जल देवता भी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य निर्माण के देवता। समुद्र देवता। विश्व नियमित शासक, सत्य के प्रतीक और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है वरुण को, जिन्हें जल देवता जिन्हें जल के देवता कहते हैं। दियो जो देवता हैं वो आकाश के देवता हैं। दियो सबसे प्राचीन देवता हैं। ऋग्वेद के हिसाब से जो सबसे प्राचीन देवता हैं वो दियो हैं। सोम वनस्पति देवता। जो सोम देवता हैं वो किस चीज के देवता हैं? वनस्पति के देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं, जो विकास डेवलपमेंट यानी विकास के एवं प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। अश्विन विपत्तियों को हराने वाले देवता, यानी किसी भी प्रकार की विपत्ति आने वाली को जो हटाने का काम करेंगे वो अश्विन देवता के द्वारा किया जाएगा। पूषण यानी पशुओं के देवता। पूषण जो देवता हैं वो पशुओं के देवता हैं, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन के जो बाद में टाइम पीरियड खत्म होता जाएगा उसमें इन्हें शूद्र के देवता बना दिया जाएगा। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में है। विष्णु जो देवता हैं उन्हें विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता यानी जो उन्हें पालन पोषण करते हैं। मारुत यानी आंधी और तूफान के देवता। मारुत यानी इस प्रकार आपने सुना होगा, मारुत यानी मारुति या फिर हनुमान। उस प्रकार मारुत आंधी तूफान के देवता हैं। ऋग्वेद कालीन नदियां जिनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम निम्नवत हैं। कुब्र जो नदी है जिसका प्राचीन नाम ये है कुब्र, और वर्तमान जो आधुनिक नाम है वो कुर्रम है। कुंभा जिसका काबुल बोलते हैं आज के टाइम में। वितिस्ता झेलम जो जम्मू कश्मीर में है। अश्किनी चिन्नाव परुष्णी रावी। चतुर्धी सतलज विपाशा व्यास सदानीरा गडक हसदास्ती घाघर गोमल गोमती। जो नदी हैं प्राचीन नदी जिनके नाम निम्नवत हैं दिए गए हैं आधुनिक नाम से कंपेयर करते हुए। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृति। जिस प्रकार ऋग्वेदिक काल जो ऋग्वेद हैं वेद हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो किस में मिलती हैं? हमें संस्कृत में मिलती हैं। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। राजतंत्र मतलब राजा के द्वारा तंत्रात्मक शासन चलता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण और विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था। जन के शासक को राजन।
अभिवादन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। राजा के जो पुरोहित, राजा के जो ज्यादा समीप थे वह पुरोहित और सेनानी हुआ करते थे। शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, लेकिन जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। जिस प्रकार आज के टाइम में हम अपने लिए जो प्रधान चुनते हैं, उसी प्रकार उस काल में राजा वंशानुगत नहीं था, उसको जनता द्वारा चुना जाता था और जनता द्वारा हटा भी दिया जा सकता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था, उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था, जनता अपनी इच्छा से देती है, राजा उसी से खर्च चलाता था। जो उस काल में जो राजा था वो किसी भी जनता से कर वसूल नहीं कर सकता, और अगर जनता चाहती थी कि वो अपने हिसाब, अगर जनता चाहे तो वो अपनी इच्छा से दे सकती थी राजा को कर। जिस प्रकार हम अपने माता पिता से अपनी उनकी जबरदस्ती बिना पैसे नहीं ले सकते, अगर उनकी इच्छा होगी तो पैसे देंगे आपको, नहीं तो नहीं देंगे। उसी प्रकार राजा का खर्च चलता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी 12 रत्नित करते थे। राजा के जो पुरोहित जो सेनानी थे वो 12 रत्नित करते थे। उस टाइम पे जो राजा था उसके दरबार में जो बैठते थे वो 12 रत्नानित थे। रत्नानित यानी जिस प्रकार अकबर के टाइम में 12 नवरत्न हुआ करते थे, इस प्रकार इस टाइम में 12 रत्न हुआ करते हैं। चरगाह के प्रधान को वज्रपति और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। लड़ाकू दलों के जो प्रधान हुआ करते थे उन्हें ग्रामीण, और जो चरगाह के जो प्रधान है उन्हें वज्रपति कहा जाता था। 12 रत्नानी इस प्रकार थे। पुरोहित जो राजा के प्रमुख होते थे, जो परामर्शदाता यानी राजा को बताने का काम करते थे या परामर्श या सलाह देने का काम करते थे। सेनानी जो सेना का प्रमुख, ग्रामीण यानी ग्राम का सैनिक पदाधिकारी, महिषी राजा की पत्नी, सूत राजा का सारथी, क्षत्रिय प्रतिहार और संग्रहित कोषाध्यक्ष। संग्रहित यानी जो धन का जो देख रेख करता है उसे कोषाध्यक्ष। भादानुज यानी कर एकत्र करने वाला यानी इनकम टैक्स उस टाइम का। अक्षवाप यानी लेखाधिकारी, अटॉर्नी जनरल जो जिसे कहते हैं हम इस टाइम में। अक्षवाप यानी लेखा जोखा, जो अपने राजा के काल का जो लेखा जोखा रखता है उसे लेखाधिकारी यानी गोविकृत। वन का अधिकारी यानी फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट ऑफिसर यानी वन का अधिकारी गोविकृत वन का अधिकारी। पालागल राजा का मित्र। पालागल जो होता है 12वां पालागल जो राजा का मित्र होता है। उसी प्रकार प्रूफ है दुर्गपति यानी दुर्ग यानी उसके किला का जो किला की देख रेख करने वाला उसे प्रूफ कहा जाता है। स्पर्श जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला या गुप्तचर होते हैं। जो स्पर्श जो होते हैं वो गुप्तचर टाइप होते हैं। वजपति गोचर, वजपति जो होते हैं गोचर यानी भूमि का अधिकारी होता है। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य किसको दिया जाता है? उग्र को। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं, जिस प्रकार वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा। सभा श्रेष्ठ और सामर्थ लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो सभा थी वो उच्च सदन था। जो जिस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा है, उच्च सदन निम्न सदन, तो उसमें केवल श्रेष्ठ और सामर्थ लोगों की संस्था थी, उसमें उन्हीं का प्रतिनिधित्व किया जाता था। लेकिन जो समिति थी उसमें सामान्य जनता की प्रतिनिधि करती थी। समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। विदित सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख 22 बार है, 122 बार है जिक्र हुआ है। विदित का जिक्र हुआ है 122 बार ऋग्वेद में विदित का सबसे ज्यादा जो जिक्र हुआ है 122 बार। विदित में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। विदित यानी जो संस्था है, जो सबसे प्राचीन संस्था है, उसमें उस टाइम पे पुरुष के साथ साथ स्त्री भी सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत जो विदित में थे, विदित में जो क्या कार्य थे, नव पुरुषों का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्य विदित में होते थे। विदित में जो कार्य होते थे
धार्मिक कार्य, नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि जो कार्य होते हैं वो विदित में करने का कार्य होता है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजा की दो पुत्रियां कहा गया है। अर्थवेद यानी अर्थवेद में जो आगे चल के लिखा जाएगा ऋग्वेद के बाद, अर्थवेद में जो सभा और समिति है उन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। जो समिति का कार्य था वो राजा का चुनाव करना, और समिति का जो प्रधान था उसे ईशान या पति कहा जाता था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ होत्री, जिस प्रकार ऋग्वेद का पाठ पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, उसी प्रकार उद्गमी यानी सामवेद के पाठ ऋचाओं को गान करने वाला उद्गात्री कहते हैं। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अर्धवायु कहते हैं, और इसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाले को ऋविद कहा जाता है। जो संपूर्ण वेदों के देखरेख करता है उसे ऋविद कहते हैं। देखरेख यानी जिस प्रकार जो वेद हैं उन्हें हर 400 साल बाद द्वारा लिखा जाता है, जिससे कि वो नष्ट ना हो, आगे चल के आगे वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी होती रहे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में जब किसी प्रकार का युद्ध होता था तो उसमें तो जो कबीले का नेतृत्व करता है वो राजा करता है। युद्ध के गविष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध में सर्वप्रथम जो इस्तेमाल किया गया था वो गविष्ठ, युद्ध के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो गविष्ठ किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्ठ शब्द का अर्थ है गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जीते थे। जो दशराज युद्ध था जिसमें दस राजाओं द्वारा युद्ध लड़ा गया, उसका उल्लेख 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। जो ऋग्वेदिक काल था वो चार जातियों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये थे। लेकिन इसके ऋग्वेद काल के अंत होते होते इसमें परिवर्तन आने लगा। आडंबर के कारण इसमें अब जो थे इनका विभाजन व्यवसाय के आधार पर नहीं, इनके जन्म के स्थान पर कर दिया जाएगा। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जो ऋग्वेद काल में जाति का जो विभाजन था वो किस आधार पर था? व्यवसाय के आधार पर किया गया था। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम यानी परम पुरुष, तो परम पुरुष के मुख से है, यानी ब्रह्मा। परम पुरुष मतलब ब्रह्मा के मुख से जो उत्पन्न हुआ है उसे ब्राह्मण। क्षत्रिय जो भुजाओं से उत्पन्न हुआ है उसे क्षत्रिय, जो जांघों से उत्पन्न हुआ है उसे वैश्य, और जो पैरों से उत्पन्न हुआ है उसे शूद्र कहा गया। उत्पन्न हुए हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा, जो वेद उनके द्वारा जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें जो उनके बारे में व्याख्या की गई है उसके बारे में बताया गया है कि जो ब्रह्मा के जो मुख से जो उत्पन्न हुआ है उसे कहेंगे ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय जो भुजाओं से, वैश्य जो जांघों से, और जो शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन काल के कुछ प्रमुख दर्शन हैं, उनके प्रवर्तक दर्शन और प्रवर्तक यानी चवार के प्रवर्तक थे। योग पतंजलि जो योग के जो प्रवर्तक दर्शन, योग दर्शन जो है उसके प्रवर्तक जो हैं वो पतंजलि हैं। सांख्य जो दर्शन है उसके कपिल मुनि, न्याय के गौतम ऋषि, न्याय यानी न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम ऋषि हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा के बदनारायण और वैशेषिक के कशाक्य उलुक। एक और वर्ग पाणियों का था जो धनी और व्यापार करते थे। एक और वर्ग पाणियों का था जो धनी और व्यापार करते थे।
भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था। ऋग्वेदिक काल में भिखारियों का और कृषि दासों का अस्तित्व, कृषिदार यानी कृषिदार, कृषि दास तो होते हैं कृषिदास, जिस प्रकार जमींदार, जो जमींदार हुआ करते थे वो अपने पास जमीन का कुछ ज़्यादा ही हिस्सा रखते थे अपने पास, फिर उसको देख रेख के लिए कृषकों को उनके अपने काम में लिया करते थे, जिन्हें कृषिदास कहा जाता है। उस टाइम पे भिखारी और कृषिदासों का अस्तित्व नहीं था। संपत्ति की इकाई गाय थी, जो उनकी संपत्ति जो इकाई थी वो गाय थी, यानी दूध उत्पादन या जैसे भी जो विनिमय का माध्यम भी था। सारथी और बढ़ाई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। उस टाइम पे जो विशेष सम्मान प्राप्त था वो सारथी और बढ़ाई यानी कारपेंटर, सारथी यानी जो घोड़े को, जो रथ को चलाने वाला, बढ़ाई यानी कारपेंटर जो होता है, उसको विशेष सम्मान प्राप्त था। आर्यों का सम्मान पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जो सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ा था कि उसमें जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें जो परिवार की मुखिया हुआ करती थी वो माँ या जो उच्चवी महिला थी, जो दीर्घ आयु में बड़ी थी, वो उस परिवार की मुखिया हुआ करती थी। अब आर्यों में अब समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक यानी घर का जो बड़ा कोई भी है, जैसे पिता, उस समाज की, उस घर के मुखिया होंगे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, जिसका मुखिया पिता होता है। जिस प्रकार मैंने बताया आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज, जो परिवार की जो सबसे मुखिया होता है, उसमें माता को बनाया गया, लेकिन आर्यों के समाज में इसे पिता को मुखिया बनाया गया, जिसे कुलुप कहते हैं। परिवार के जो कहते हैं मुखिया को कुलुप। महिलाएं इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में कार्य में भाग लेती थीं। जो ऋग्वेदिक काल है या वैदिक काल है, इसमें महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था। विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थीं। विधवा विवाह महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अतीय विवाह के प्रचलित। गंधर्व यानी ये शादी करने के टाइप है। नियोग, गंधर्व यानी मंदिरों में जो गंधर्व विवाह जैसे मंदिरों में हुआ, मंदिरों में की गई शादी, इस प्रकार उपनयन संस्कार यानी जो हेरो टाइप में होती है, उसमें महिलाएं पढ़ाई कर सकती थी। ऋग्वेद में लोक मुद्रा, ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके बारे में, जो विदुषी महिला हैं यानी जो विद्वानी महिला हैं, विद्वान लेकिन हम पुरुषों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे विदुषी शब्द से निम्नवत बताते हैं। उसमें ऋग्वेद में जो विदुषी महिलाओं का उल्लेख है, लोक मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर शादी नहीं करने वाली महिला, उन्हें अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस यानी जो वनस्पतियों से बनता है, एक प्रकार का मादक पदार्थ, जो सोमरस है, मादक पदार्थ है जो वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य 3 तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। वास, अधिवास, उष्णीय, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। उस टाइम को जो अपना टाइम जो काटते थे वो किस प्रकार काटते थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आर्यों के मनोरंजन के साधक थे। मतलब अपने मनोरंजन के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे? संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था खेती और पशुपालन था। गायों को न मारे जाने की श्रेणी में रखा गया। जो गाय को मारता था उसे या तो देश निकाला कर दिया जाता या उसे मार दिया या उसे दंड दिया जाता, मृत्यु दंड दिया जाता था। गायों की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के खिलाफ मृत्यु दंड या देश निकाला की सजा थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का जो प्रिय जो पशु है घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते जो उनका प्रिय देवता
चेंज हो जाएगा, पशुपति शिव को बना देंगे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लौह थी। सर्वप्रथम जो आर्य आए थे वो पंजाब के एरिया में आए थे, लेकिन जब उन्हें धातु की लोहे की खोज की, जिस प्रकार उन्हें पता चला लोहे की धातु से खोज की, फिर उनका क्षेत्रफल में बढ़ाव होता चला गया। लोहे से उन्होंने वनों की कटाई करनी चालू कर दी, जिससे वे अपने जो रहन सहन को और विस्तार कर दिया गया, जो बिहार तक फैला हुआ है। व्यापार के दूर दूर जाने वाले व्यक्तियों को पानी कहा जाता था। व्यापार के लिए जो दूर दूर जाने वाले व्यक्ति थे उन्हें पानी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। लेन देन में हड़प्पा काल में तो केवल हड़प्पा काल में जो थी उसमें बाटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसमें वस्तु के विनिमय प्रणाली की मौजूद थी। विनिमय प्रणाली यानी अगर मुझे 1 किलो चावल चाहिए तो उसके बदले में वो या तो 1 किलो गेहूँ देगा या कुछ और ऐसी जो उसके तुल्य हो, कीमती वस्तु जो उसके तुल्य हो। ऋण देकर बजाय ब्याज देने वाले को सूदखोर कहा जाता था। जो ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर कहा जाता था। सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी गई है। जो सभी ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है उसमें सभी नदियों में सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी माना गया है। पूषण ऋग्वेदिक कालीन में पशुओं के देवता थे। पूषण जो है पूषण देवता ऋग्वेद कालीन में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वेद के काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वेदिक काल में पशुओं के देवता हो गए। पशुओं के देवता थे, लेकिन वैदिक काल के आते आते शूद्रों के देवता बना लिए गए। इसमें जो अगर कोई कारपेंटर में अच्छा है तो उसे बढ़ाई, या फिर जो बाहुबल में अच्छा है उसे क्षत्रिय का रूप दिया जाता था। लेकिन इसके उपरांत जब वैदिक काल आया उसमें जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है इसका। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें सोमदेव, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषदों से प्राप्त होती है। उपनिषद जिनकी संख्या 108 है। इस काल में आर्य जनों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदानीरा यानी गंडक नदी जो है सदानीरा उसका प्राचीन नाम, गंडक आधुनिक नाम तक विस्तार हो गया था। इस काल में जो आर्य जनों ने पंजाब से आगे यमुना से लेकर सदानीरा यानी गंडक तक उनका विकास हो गया था। जिस प्रकार मैंने बताया, जैसे कि लोहे की खोज हुई उसी प्रकार उन्होंने जंगलों की कटाई प्रारंभ कर दी और अपना क्षेत्रफल बढ़ाने लगे। राजनीतिक संरचना में हम क्या देखेंगे? उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की देवी उत्पत्ति की अवधारणा आई। राजत्व की देवी की उत्पत्ति की अवधारणा आई। कर्मकांड यानी विधानों से राजा और भी प्रभावशाली हो गए, जिसका मतलब कि राजा को इस प्रकार विद्वानों के द्वारा प्रेशराइज किया जाता था कि अगर वो आप ऐसा कार्य नहीं करोगे तो आपको इस प्रकार की हानि होगी, अगर आप ऐसा कार्य नहीं करोगे तो उस प्रकार की हानि हो गई। उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे उन्हें इस प्रकार डाला जाता था कि राजसूय यज्ञ यानी अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ करोगे तो आपको इस पर यश की प्राप्ति होगी। अगर अश्वमेध यज्ञ करोगे तो आपके राज्य में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार के यज्ञों से राजा के माध्यम से कराए जाते थे और शक्ति और महिमा बढ़ती थी, महिमा को बढ़ाने का कार्य करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता बन गए। इससे पहले ऋग्वेदिक काल में जो प्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्रदेव। लेकिन उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में होते होते वो प्रजापति देवता बन गए। जो उनके प्रिय देवता थे वो प्रजापति देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर होने लगी। जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल्को सिरा और हलरेखा को सीता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क
और शतमान मुद्रा, निष्क और शतमान मुद्रा, ये उस टाइम की उत्तर वैदिक काल की दो मुद्राएं हैं, ये इकाई थी उनकी मुद्रा की इकाई। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना है। सांख्य जो दर्शन है वो सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इसके जो मूल तत्व हैं वो 25 हैं, जिसमें पहला तत्व प्राकृति है। इसका जो सांख्य दर्शन का जो पहला तत्व है वो प्राकृति है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय, सत्य की हमेशा विजय होगी, सत्य की हमेशा विजय यानी जीत, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो सविता यानी सावित्री को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है, नामक देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल प्राप्त हुआ है। जो उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर है उसमें हमें जो पक्की ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर से पहली बार पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। उससे पहले हमें जो प्राप्त हुए थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से नगरों का बनावटी रूप दिखा है। महाकाव्य दो हैं जो महाभारत और रामायण है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, जैसा कि लिखा है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो महाभारत है वो विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में चारों आश्रम यानी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, मानव की जो उस टाइम में जो आयु थी उसे 100 साल का औसतन जो 100 साल हुआ करती थी, जिसमें ब्रह्मचार्य को जीवन से 25 साल तक, जन्म से 25 साल तक 25 वर्ष तक आश्रम में रहा जा, ऋषि मुनियों के आश्रम में शिक्षा के लिए रहता था। उसके उपरांत वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, जिसमें उसकी शादी और वत्स के सुख मिलते थे, जिसमें उसके पश्चात 50 साल के उपरांत वनप्रस्थ जो 75 वर्ष तक चलता है, 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास जो 75 से 100 वर्ष तक चलता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म, गोत्र जो संस्था है उसका जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो गोत्र संस्था है उसका जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वेद में धातुओं में सबसे पहले तांबे और या कांसे का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पहले जो धातु उपयोग किया गया है, जो जिसका जिक्र सबसे पहले हुआ है, वो तांबे और कांसे का है। वे सोना और चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का जिक्र नहीं है। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे लोहे की खोज नहीं हुई थी। ये आर्य समाज, जो आर्य थे, उनके द्वारा ही इनकी खोज हुई है। उत्तर वैदिक काल में जो मानव है उसके द्वारा लोहे की खोज की गई है। लोहे को सोम अयस्क यानी कृष्ण अयस्क भी कहते हैं।